वेलकम टू स्टडी वाई एस। इस वीडियो में हम क्लास 10 का लाइट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 जाके देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 को अच्छे से समझने के लिए आपको पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं हम। पिछले वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था कि प्लेन मिरर कैसा इमेज फॉर्मेशन करता है। तो प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल और इमेज फॉर्म करता है। इसका हम देखते हैं, डायग्राम हम देखते हैं। सपोज करिए ये एक मिरर है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है ये। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, आदमी है, समझ जाइए। अब देखिए यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी, और यहाँ से रे जाएगी, फिर ये बाउंस बैक करके इधर चली जाएंगी। यानी इधर रे गई, ये गई, ये गई और ये गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ये बाउंस बैक करके इधर आ जाएगी तो ये मीट नहीं करेगी, एक्चुअल में ये मीट नहीं करेगी। लेकिन अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं, पीछे अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो यह हम मान लेंगे कि यह कहीं जाके मीट कर रही है। डायग्राम क्लियर नहीं है, ये हम मान लेंगे कहीं मीट कर रही है। तो यह इसको इस रे को अगर हम पीछे करते हैं तो ये यहाँ तक जाती है, और ये वाली रे को हम पीछे करेंगे तो कहीं जाके मीट करेगी। सपोज करिए यहाँ पे ये मीट की, तो यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और यह आपका इमेज है। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर, एक तो यह एक्चुअल रे से मिलके नहीं बना है, तो यह इमेज वर्चुअल, यह इमेज वर्चुअल हुआ, वर्चुअल और इरेक्ट हुआ। इमेज सीधी बनी है देखिए, तो यह इरेक्ट हो गई। और दूसरा क्या, अगर हम यहाँ के डिस्टेंस की बात करें, यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, यानी प्लेन मिरर पर इक्वल डिस्टेंस पर इमेज बनता है। आगे देखते हैं, यही कह रहा है ये कि इमेज प्लेन मिरर पे वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, और इक्वल डिस्टेंस पर ये इमेज का फॉर्मेशन करता है। इक्वल डिस्टेंस पर इमेज का फॉर्मेशन करता है, इक्वल डिस्टेंस। स्पेरिकल मिरर की बात करते हैं हम। तो स्पेरिकल मिरर आखिर होता क्या है, ये हम देखते हैं। सपोज करिए यह कोई हॉलो स्फीयर है, इसको हम कट कर दे रहे हैं, इसको हम कट कर दे रहे हैं। तो एक पार्ट यह बचा, एक पार्ट यह बचा। अब हम उस पर एक साइड सिल्वर की कोटिंग कर दे रहे हैं और एक साइड यह सिल्वर की कोटिंग कर दे रहे हैं। तो हमारा यह देखिए, तो एक मिरर हमको यह मिला, ऐसा मिला, एक मिरर हमको ऐसा मिला। जो रिफ्लेक्शन सरफेस रहेगा, जो रिफ्लेक्शन सरफेस रहेगा इस मिरर के लिए ये साइड रहेगा और इस मिरर के लिए ये साइड रहेगा। तो हम इसको कॉनकेव कहेंगे और इसको कॉन्वेक्स कहेंगे। ये आप छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे। एक और बात, इजी
इजी इसको बनाने के लिए हम एक वर्ड याद करते हैं जो कि है केव। केव केव अगर हम वर्ड याद करें, केव मतलब क्या होता है? गुफा। तो ये केव है, यानी ये कॉनकेव है, और उसका अपोजिट कर देंगे कॉन्वेक्स। एक और बात हमको हमेशा ध्यान रखनी होती है कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो हमेशा कन्वर्जिंग होता है, यानी लाइट रे को हमेशा कन्वर्ज करता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा डाइवर्ज करता है। एग्जाम्पल देखें, अगर इस पे कोई लाइट रे आ रही है तो यह मिरर इसको कन्वर्ज कर लेगा, और यह मिरर इसको डाइवर्ज कर देगा। वही यहाँ पर दिया हुआ है, आप एक बार रीड करिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम रिलेशन देखते हैं फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम पहले समझते हैं फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं? ये एक हॉलो स्फीयर है, इसका कुछ रेडियस होगा। अब वह मिरर का वह, इसे अगर हम देखें, वह पार्ट है यह हॉलो स्फीयर का जो रेडियस है, यानी मिरर जिस स्फीयर से बना हुआ है उसके रेडियस को हम कर्वेचर कहते हैं। समझ में आया? यानी वह मिरर जिस हॉलो स्फीयर से बना हुआ है उसके रेडियस को हम कर्वेचर कहते हैं। समझ में आया आपको? अब और फोकस क्या होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा फोकस कहते हैं हम। यानी कर्वेचर कर्वेचर इज इक्वल टू फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू, ये होता है फॉर्मूला। यानी यह एक सर्किल है, इसका यह रेडियस, यह इसका रेडियस जो होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसका आधा फोकस कहते हैं। तो यह रिलेशन आपको निकल के आ जाता है। अब हम पोल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, मिरर के पार्ट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो मिरर का कुछ पार्ट होता है। यह एक मिरर स्फीयर है, थोड़ा सा सही नहीं बन पाया है ये क्या हो रहा है? बार बार यह बन ही नहीं रहा है, इसको क्या हो गया? समझते हैं इसी पे। ये देखिए, ये इसका सेंटर हो गया, यह लाइन पास करा दिए, तो इसको हम कहते हैं पोल। ये हो गया पोल, ये हो गया पोल। अब देखिए, यह पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर का कहते हैं। और यह स्फीयर का जो ये पार्ट है, यानी ये है इसका सेंटर है, इसको हम कर्वेचर कहते हैं। यानी कर्वेचर और सेंटर तक की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और जिस स्फीयर का वो मिरर जो है वो जिस स्फीयर से बना उसके पार्ट को हम कर्वेचर कहते हैं। आप फोकस आप जान ही गए कि फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। एक मैंने टर्म गलत बता दिया, उसको आप
सही कर लीजिए कि यह जो होता है वह गलत हो गया, उसके लिए सॉरी। ये होता है पोल और ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो इसका पॉइंट होता है ये पोल होता है और लेंस में ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है। कॉनकेव मिरर आपको बता ही दिए हैं, कॉन्वेक्स बता ही दिए हैं। फोकस किसको, फोकस आपको पता ही चल गया। और फोकस और पोल की बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। देखिए समझिए, ये कोई मिरर है, सब इसको कंसीडर हम कर लेते हैं कि स्ट्रेट ही लाइन से कंसीडर हम करके बात करते हैं। सपोज करिए ये कोई मिरर है और ये हो गया आपका पोल और ये हो गया यहाँ तक रेडियस। तो यह पॉइंट हो गई आपकी फोकस और यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका फोकल लेंथ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फोकल लेंथ क्या होता है। अब थोड़ा सा हम रूल्स को देखते हैं कि डायग्राम को बनाने में जो हेल्प करेगा, उस रूल को हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्या कह रहा है। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसी पर हम समझ लेते हैं। दिया है द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर हिट द कॉन एंड। तो समझिए यह कहना क्या चाह रहा है, इसके कुछ रूल्स हैं। सपोज करिए यह मिरर है, यहाँ इसका फोकस है और अगर यह लाइट रे फोकस से पास करके निकलेगी तो यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, चाहे वो कोई भी मिरर हो। या तो कॉनकेव होगा, अगर वह कॉनकेव होगा अगर वह कॉनकेव मिरर होगा तो यह पैरेलल निकल जाएगी। दूसरा रूल क्या कहता है, इसको हम जल्दी जल्दी समझते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर यह मिरर है, इसके कर्वेचर है या फोकस है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, कर्वेचर हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो जिस पाथ पे आई है उसी पे वापस चली जाएगी। यह मिरर है कोई, सॉरी इमेज थोड़ा आज गड़बड़ बन रहा है, आज इमेज अच्छा नहीं बन पा रहा है। यह मिरर है, यह कर्वेचर है, यह फोकस है। अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से जाती है तो जिस पाथ पर गई है उसी पाथ पर वापस आ जाएगी। तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर लाइट रेस पोल पर इंसिडेंस करती है तो उसी एंगल से वह डाइवर्स कर जाती है। यहाँ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, चाहे वो कोई भी मिरर हो। और वाइस वर्सा हो जाता है यही कॉन्वेक्स के लिए। और एक बात याद रखिएगा, कोई भी लाइट रे इन्फिनिटी से आएगी अगर, वो हमेशा पैरेलल आएगी। यह बात हमेशा याद रखिएगा। यानी अगर इन्फिनिटी से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो वो पैरेलल आएगी और हमेशा फोकस से पास करेगी कॉनकेव में। यह बात आप हमेशा याद रखिएगा। कॉन्वेक्स के लिए हम देखते हैं थोड़ा सा। कॉन्वेक्स में रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आ रही है तो इसका फोकस इधर होता है जनरली और कर्वेचर इधर होता है, तो यह इधर डाइवर्स कर देगा, डाइवर्जिंग है। लेकिन अगर हम इसको पीछे करेंगे तो यह फोकस पर ही आकर इंटरसेक्ट करेगा। अब हम देखते हैं एक और, अगर रे ऑफ लाइट, ये कर्वेचर है और ये फोकस है, सीधे फोकस पे ही पड़ रहा है, कर्वेचर पे ही पड़ रहा है, तो वह उसी पाथ पर डेविएट कर जाएगा। यह उसी पाथ पर डेविएट कर जाएगा।
और एकदम सेम ये फोकस, ये कर्वेचर पोल पे पड़ा, एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर एकदम सेम रहेगा। तो यह कुछ रूल्स थे। एक और रूल्स बचा है जो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इजी रूल है यह, अगर कॉन्वेक्स मिरर है फोकस और यह कर्वेचर हम रखते हैं, डायरेक्ट अगर फोकस पर पड़ रहा है, यानी अगर फोकस पर यह हम एक्सटेंड करने पर यह फोकस पे आ रहा है तो यह पैरेलल निकल जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा, मुझे ये उम्मीद है। एक बार आप इसको रिकैप कर सकते हैं। आप एक बार इसकी बुक में अच्छे से दिया हुआ है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको देखिए और स्टडी बाय एएस से जुड़े रहें। पिछले वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो उसको देखें। अगली वीडियो में हम इमेज का फॉर्मेशन कैसे करते हैं उसका बारे में जानेंगे कि कौन कौन से पॉइंट पर कैसा इमेज फॉर्म होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, समझें, पढ़ें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें और जुड़े रहें स्टडी बाय एएस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।